हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, क्लास 7th पढ़ा रहे थे हम। उसमें हमारी सी तक कंप्लीट हो गया था। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 6D कराने जा रहे हैं, जो कि है रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण चल रहा था 6 से, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रेखीय समीकरण। क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। देखो, लाइक और सब्सक्राइब करने से यही होता है कि जब भी ये क्लास चैनल पे पढ़ती है, यूट्यूब पढ़ती है, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है और आराम से आप उसको अपने काम को कर सकते हैं, क्लास देख सकते हैं। तो बच्चों, ज़्यादा देर न लेते हुए तो मैं आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 6D का पहला सवाल है, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो यहाँ क्या लिखते हैं, माना माँ की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो माना पुत्र की आयु कितनी होगी? पुत्र की आयु x है। हमें पुत्र की आयु पता नहीं है, x दे रखा है। और माँ की आयु हमें दे रखा है 5x गुनी है, मतलब 5 गुनी है। तो माँ की आयु कितनी हो गई? माँ की आयु बराबर हो गई 5x। तो आगे कह रहा है कि 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो देखो, 8 वर्ष पश्चात क्या होगा? 8 वर्ष पश्चात ये पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? पुत्र की आयु हो जाएगी x-8। और माँ की आयु क्या हो जाएगी? माँ की आयु हो जाएगी 5x-8। 5x-8 हो जाएगा। तो ये कह रहा है 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x-8 जो पुत्र की आयु है वो 3 गुनी हो जाएगी। तो हम माँ की आयु को 3 गुना ना करके पुत्र की आयु 3 गुनी कर दें तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमें ये पुत्र की आयु को 3 गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? 3x-8 इक्वल टू 5x-8। तो क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं x-8 में। 3x हो जाएगा, -3×8 = 24 इक्वल टू 5x-8। तो क्या करते हैं, 3x को उधर ले जाते हैं, 5x-3x। ये क्या होगा? -24 + 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 16, वो भी माइनस का। पर एज में हमें ये माइनस कोई मायने नहीं रखता है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -16/4 2 2 1 2 2 8 16। x इक्वल टू कितना हो गया? 8, माइनस का 8। इसका क्या मतलब है कि उसकी 8 वर्ष है। पुत्र की आयु क्या हो गए? माइनस इरेज करते हैं, x बराबर 80 रखते हैं।
तो देखो माँ की आयु कितनी हो गई, पुत्र की आयु हो गई 8 वर्ष। कितना हो गया, 8 वर्ष। और माँ की आयु हो गई 5 इंटू 8 पंजे 40। कितनी, 40। तो वो क्या कह रही थी, 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। वर्तमान आयु पूछ रहा था, तो ये वर्तमान आयु थी। ठीक है, तो ये वर्तमान आयु कितनी है बच्चे की, 8 वर्ष और माँ की 40 वर्ष। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट 2 नंबर सवाल है हमारा। अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। कौन, अब्दुल। माना अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो माना पिता की आयु कितनी हो गई, हो गई x। और अब्दुल की आयु कितनी हो गई, की आयु बराबर हो गई x माइनस 25। ये कह रहा है अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो उसके पिता की आयु हमें पता नहीं है, तो उसे x मान ली। मगर उसकी पिताई जो x मानी थी उससे 25 वर्ष छोटा है, तो उससे हमने माइनस कर दिया, उससे हमने ये माइनस कर दिया। अब वो कह रहा है 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, तो अब्दुल की वर्तमान आयु। तो क्या करना है हमें, हाँ देखो बच्चों, कितने वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, पिता की आयु हो जाएगी, पिता की आयु पिता की आयु होगी x माइनस 10 और अब्दुल की आयु होगी x माइनस 25 माइनस 10 मीन्स x माइनस 35। कितनी होगी, x माइनस 35। अब वो क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात अब्दुल की आयु पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी हो जाएगी, अब्दुल की आयु की। तो पिता की आयु कितनी है, x माइनस 10 है बराबर, और अब्दुल की आयु x माइनस 35 है। तो वो ये कह रहा है कि पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, तो हम क्या कर देते हैं, 6 गुना कर देते हैं। ये 6 गुनी रही हो पिता अब्दुल की आयु, पिता की आयु उसके, तो उसकी आयु, तो अब्दुल की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है फिर हमें। ठीक है, तो x माइनस यहाँ पे कर ले, x माइनस 10 हो जाएगा इक्वल टू 6x, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 3 18 और 3 21, 210 हो गया। नेक्स्ट x माइनस 10 इक्वल टू 6x माइनस 210। तो ये 6x माइनस x हो गया, ये इधर गया 210 माइनस 10, 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200। x इक्वल टू हो जाएगा 200
बटे 5, 5 चौका, x बराबर क्या हो गया 40। मतलब अब्दुल के पिता की आयु कितनी है 40 वर्ष। अब्दुल के पिता की आयु कितनी है 40 वर्ष है। अब्दुल के पिता की आयु कितनी है 40 वर्ष। तो उसकी आयु कितनी हो गई 40 माइनस 25 बराबर 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखो, हम 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल कह रहा है माँ की आयु पिता की आयु की 5 वर्ष कम है। क्या कह रहा है माँ की आयु पिता की आयु की 5 वर्ष कम है। तो माना पिता की आयु 10 वर्ष है। क्या माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष कहाँ से, सॉरी ये x वर्ष है ना। माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। पिता की आयु से, तो पिता की आयु हमें दी नहीं रखी है तो x वर्ष मान लेते हैं। तो माँ की आयु कितने हो गई, माँ की आयु हो गई x माइनस 5 वर्ष। फिर कह रहा है 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5/6 था। तो 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर हो गई x माइनस 10 वर्ष। और माँ की आयु कितनी हो गई, माँ की आयु हो गई x माइनस 5 माइनस 10 इक्वल टू x माइनस 15 वर्ष। तो देखो हमें ज्ञात करना है 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था, x माइनस 15 बटे x माइनस 10। x माइनस 10 बराबर 5/6। इसे हमें सॉल्व करना है। देखो x माइनस 15 बटे x माइनस 10 इक्वल टू 5/6। क्रॉस बाई मल्टीप्लाई हमें गुणा कर देनी है। 6 से हम इसमें करेंगे 6 x माइनस 15 इक्वल टू 5 x माइनस 10। तो 6x हो जाएगा ये, माइनस 15 छक्का हो जाएगा 90 इक्वल टू 5x हो जाएगा, माइनस 5 दाम 50 हो जाएगा। 5 को इधर इस साइड में ले आएंगे तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा। हर बार बताते हैं हम इसे, ये इधर है प्लस माइनस का है प्लस में हो जाएगा -50। तो x इक्वल टू कितना हो गया 40। x इक्वल टू कितना हो गया 40।
तो देखो हमने पिता की आयु कितनी थी, x वर्ष, तो पिता की आयु कितनी हो गई, 40 वर्ष। कितनी हो गई, 40 वर्ष। और माँ की आयु थी 5 वर्ष, x माइनस 5 वर्ष, तो माँ की आयु कितनी हो गई, 40 माइनस 5 बराबर 35 वर्ष। कितनी हो गई, 35 वर्ष हो गई। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, लास्ट सवाल रह गया हमारा 4 नंबर का। 4 नंबर हमारा सवाल है, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। माना बच्चे की आयु कितनी है, माना बच्चे की आयु कितनी दे रखी है, 5 वर्ष। और माँ की आयु कितनी, माया की आयु हो गई बराबर 5 + 20 बराबर 25 वर्ष। अब वो ये कह रहा अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु, बच्चे की आयु 3 गुना, माना x वर्ष पश्चात, माना ये हमने नहीं माना, ये तो दे रखा है, हम मानेंगे। माना x वर्ष पश्चात तो कितना हो जाएगा, 25 + x बराबर, वो बच्चा कितना का हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी बच्चे की आयु से। तो हमने 3 से बच्चे की आयु में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 25 + x इक्वल टू हो गया 15 + 3x। 3x माइनस x इक्वल टू 25 माइनस 15। x इक्वल टू कितना हो गया, 10। कितना, वो सॉरी 2 बचा, 2x इक्वल टू 10। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 10/2 5 जा 10, 2 पंजे 10, x इक्वल टू हो गए 5। तो 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष के पश्चात वो अपने बच्चे की आयु से 3 गुना हो जाएगी। तो बच्चों ये हमारे 6D के जो 4 सवाल थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अंत में ये कहना है कि बच्चों ध्यान से पढ़िए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, ओके, बाय, धन्यवाद, जय हिंद बच्चों।